नमस्कार दोस्तों, मैं समरजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमल सरोवर के माध्यम से आपसे संबोधित हूँ। आज करवा चौथ का दिन है। कुछ पति पत्नियों की नोक झोंक चलती रहती है, तो मैं दो चार चुटकुले आपको जो मैंने पढ़े हैं कहीं से सुनाता हूँ। कहते हैं कि धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, पृथ्वी लोक पर ये जो करवा चौथ का व्रत है इसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि स्त्रियां व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और वर मांगती हैं कि सातों जन्म में हमें यही पति मिले। बड़ी समस्या थी और पति इसके विपरीत सोचता है कि ये जल्दी जाए तो दूसरी आए, और हर जन्म में नई पत्नी मांगता है। तो लेखा जोखा लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, साहब इसे बंद करवा दिया जाए। अचानक नारद जी का आगमन होता है, तो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, एक विचारक है मोदी जो इस समस्या को हल कर देगा। तो सारे मिलकर जब मोदी जी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पति वही मिलेगा, लेकिन ये शर्त रख दो कि सास भी वही मिलेगी, और इसके लिए एक भी स्त्री तैयार नहीं होगी। और एक दूसरा चुटकुला है कि गुरु पूछता है चेले से कि पति और पत्नी में क्या अंतर है, तो वो बताता है कि पति में छोटी की मात्रा लगती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा लगती है, और दंपति यानी जब तक दम है तब तक पति है। तो भारतीय पत्नी हमेशा पति को खाना खिलाने के बाद खाना खाती है। तो टीचर ने कहा कि अपने स्टूडेंटों से कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं, तो बच्चे ने कहा कि दे ईट आफ्टर ईटिंग हस्बैंड। ये अंग्रेजी है। और एक तीसरा चुटकुला है कि ज्ञानी अज्ञानी से पूछा कि जानते हो स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, तो अज्ञानी ने बड़े सहज भाव से कहा कि स्त्री अपने माँ बाप का घर छोड़ती है और पुरुष सुख शांति की उम्मीद छोड़ देता है। एक प्रोफेसर साहब का एक मैंने चुटकुला सुना था, वो लिखते हैं कि एक नुस्खा मैंने मर्दों के लिए लिखा है, कृपया औरतें इसे हरगिज न सुने। अगर आप अपनी बीवी से परेशान हैं तो मेरे पास एक तरकीब है इस जंजाल की। आप अपनी पत्नी से कहें कि आप जब खामोश रहती हैं तो लगती हैं 16 साल की, लेकिन ये नुस्खा अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे एक मित्र आए, उन्होंने बोला कि ये नुस्खा हम पे तो सर उल्टा पड़ गया, क्योंकि मैंने जब पत्नी से कहा कि आप लगती हैं 16 साल की, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले तो आंखें खराब थी, अब क्या दिमाग भी खराब हो गया है। और आखिर में एक आदमी पर अदालत में केस चल रहा था, तो वकील ने कटघरे में खड़े हुए मुलजिम से कहा की तरफ इशारा करके कहा कि हुजूर, इस आदमी ने अपनी बीवी को पीटा है, ये रहम के काबिल नहीं है, इस पे कोई रहम न किया जाए। तो मुलजिम ने कहा कि जो आदमी अपनी बीवी को पीट सकता है उसे किसी के रहम की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।